नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि कैसे हम रेजर पे पेमेंट डिटेल्स को नोशन में ऐड कर सकते हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप रेजर पे का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करने के लिए। जब भी आपको कोई नई पेमेंट रिसीव होती है, आपका प्रोडक्ट सेल होता है, तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटा बेस में, ताकि आपके पास आपकी जो भी पेमेंट के रिकॉर्ड्स है उसका डेटा रह पाए, उसको आप ट्रैक कर पाए और बाद में उसको एनालाइज भी कर पाए। तो इसलिए ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेजर पे और नोशन के बीच में। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैपली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को नोशन से कनेक्ट करके। अब जब भी रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स कहां जाके रिकॉर्ड होगी? नोशन के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और नोशन के बीच में कि जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएगी नोशन के डेटाबेस में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैपली कनेक्ट की मदद से, नोशन और रेजर पे को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैपली का लैंडिंग पेज। पैपली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क के साथ ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैपली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैपली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैपली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैपली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड न्यू रेजर पे पेमेंट डिटेल्स इन नोशन फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक एजुकेशन कंपनी रन करता हूँ। नोट्स को सेल करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ रेजर पे का। जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होती है मेरे प्रोडक्ट्स के लिए, जो मेरे कोर्सेज हैं उसके लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ नोशन के डेटा बेस में। जैसे ही रेजर पे जो कोर्स है वो मेरा सेल हुआ, तो जिस भी कस्टमर ने मेरा कोर्स बाय किया, जिस भी स्टूडेंट ने मेरा कोर्स बाय किया, उनका नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और प्रोडक्ट का नेम, पूरी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ नोशन के डेटा बेस में। अब देखिए इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी रेजर पे, क्योंकि जब तक रेजर पे कोई नई पेमेंट हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। इसलिए मैं जाऊंगा पैपली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा मैं अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है रेजर पे। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन रेजर पे, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। जैसे ही रेजर पे पर पेमेंट कैप्चर्ड होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी नोशन, जहां पे मैं पूरी पेमेंट की डिटेल्स को रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो यहां से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम। इसका मतलब रेजर पे पर पेमेंट कैप्चर्ड होते ही ऑटोमेटिकली ये पेमेंट का जो भी डेटा है वो नोशन के डेटाबेस पर जाके क्रिएट हो जाएगा। तो ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब देखिए रेजर पे और नोशन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैपली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजर पे को मैं कनेक्ट करूंगा पैपली कनेक्ट से, कि जैसे ही वहां पे कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की पूरी डिटेल्स पैपली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और रेजर पे को पैपली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है।
तो जो भी रीजर पे का पेमेंट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने रीजर पे के अकाउंट पे, और रीजर पे के अकाउंट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको जाना वेबबुक्स पे। आप देख सकते हैं ये है वेबबुक्स का ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया और एक नया वेबबुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो क्लिक किया मैंने ऐड न्यू वेबबुक की बटन पे, और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था, सेम यूआरएल कॉपी करके आपको जाना अपने रीजर पे के अकाउंट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी रीजर पे का पेमेंट्स का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास जाएगा। इसके बाद आप कोई सीक्रेट की अलर्ट ईमेल देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। एक्टिव इवेंट्स हमको यहाँ पे चूज करना है कि कब हमारा ये वेबबुक यूआरएल काम करेगा। तो ये वेबबुक यूआरएल मैं चाहता हूं जब काम करे जब पेमेंट कैप्चर्ड हो रीजर पे पर। तो एक्टिव इवेंट्स मैंने चूज किया पेमेंट कैप्चर्ड। जैसी कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी इंस्टेंटली ये वेबबुक यूआरएल काम करने लग जाएगा और डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास चली जाएंगी। तो क्लिक करना आपको क्रिएट वेबबुक की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबबुक यूआरएल है इसको मैंने सेटअप कर दिया अपने रीजर पे के अकाउंट पे। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप वेबबुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, टेस्ट रिकॉर्ड करना है, मतलब एक पेमेंट करके देखनी है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो पेमेंट की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। तो देखिए मैंने कई सारे पेमेंट पेजेस क्रिएट करके रखे अपने रीजर पे के अकाउंट पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरे सारे पेमेंट पेजेस। अब इनमें से जो मेरा कोर्स है जो मैं सेल कर रहा हूँ रीजर पे पर, उसके लिए भी मैंने एक पेमेंट पेज क्रिएट करके रखा। आप देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स मैं सेल कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा ये पर्टिकुलर कोर्स सेल हो तब इसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड और नोशन के डेटाबेस में। आप देख सकते हैं कई सारे कोर्सेज मैंने क्रिएट करे, पर इनमें से किसी भी कोर्स की डिटेल्स मैं ऐड नहीं करना चाहता हूं नोशन में। केवल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ये जब सेल होता है तब इसकी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक टेस्ट पेमेंट करके देखते हैं, मतलब ये जो डिटेल्स है इसको फिल करके। मान लीजिए एज अ कस्टमर, एज अ स्टूडेंट ये कोर्स यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ। जैसे ही मैं डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वेबबुक यूआरएल मैंने सेटअप किया है पेबली कनेक्ट पे, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये जो कोर्स इसको हम बाय करते हैं। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये है मेरी मेल आईडी testdemo@pebblitudes.com। मान लीजिए ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। कोर्स है हमारा पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स, और ये है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ₹499। क्लिक करूंगा मैं पे की बटन पे, और सक्सेसफुली जो पेमेंट है इसको यहाँ पे मैं करूंगा। तो कार्ड से हम यहाँ पे ये पेमेंट कर देते हैं। मान लीजिए ये है मेरी कार्ड की पूरी डिटेल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेस्ट पेमेंट करने जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ टेस्ट पेमेंट के लिए। क्लिक करूंगा मैं पे नाउ की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं पे विदाउट कार्ड पे। इसके बाद एक ओटीपी भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये हमारा ओटीपी, जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। मतलब ये जो कोर्स है इसको मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है। कोर्स बाय किया है, इसका मतलब क्या हुआ, रीजर पे के पास पेमेंट आ चुकी है। और क्योंकि हमने पेमेंट के लिए कैप्चर होने पर एक वेबबुक यूआरएल सेटअप किया था, तो ये पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास भी चली गई होंगी। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। पेमेंट एंटिटी स्टेटस दिखा रहा है कैप्चर्ड। ये है मोबाइल नंबर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जिसने हमारा कोर्स बाय किया था। फर्स्ट नेम है उनका, ये लास्ट नेम है, ये उनकी मेल आईडी, और ये है कोर्स पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने रीजर पे को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी रीजर पे कोई नई पेमेंट कैप्चर्ड होगी तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास भी कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ नोशन के डेटाबेस पे, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रीजर पे पर जो वेबबुक यूआरएल हमने सेटअप किया है वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए किया है। मतलब रीजर पे पर जब भी कोई आपका प्रोडक्ट सेल होगा, पेमेंट कैप्चर होगी, तो उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा, और वो डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगे नोशन के डेटाबेस में। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीजर पे और नोशन के बीच में एक फिल्टर लगाएंगे, क्योंकि मैं ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल्स ही ऐड करना चाहता हूँ, जिसका नाम था पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये था हमारा कोर्स पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। इसको मैं आपको फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। कॉपी करके इसका यूआरएल न्यू टैब पे यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर कोर्स जब सेल आउट होता है तो इसी की डिटेल्स केवल मैं ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में। तो हम क्या करेंगे, रीजर पे और नोशन के बीच में
पैबली के एक बहुत ही अमेजिंग फीचर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं फिल्टर बाय पैबली। तो इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया और एक्शन इवेंट मेरा होगा फिल्टर वैल्यूज। अब हमारे वर्कफ्लो को हम इस तरीके से फिल्टर करेंगे, कंडीशनली रन करवाएंगे कि जब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल होगा तभी इसके बाद की स्टेप परफॉर्म होगी और डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होगी नोशन के डेटाबेस में। इसलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे और फिल्टर हम किस चीज पे लगाएंगे, प्रोडक्ट के नेम पे लगाएंगे। जब PHP कोर्स फॉर बिगनर्स ये प्रोडक्ट सेल होगा तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा। तो लेबल हम यहाँ पे चूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स आपको मिल चुका है आपके ऑटोमेशन वर्कफ्लो की प्रीवियस स्टेप में, इसके पहले की स्टेप में, उस रिस्पॉन्स का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मैनुअल वर्क के। तो देखिए रेजर पे जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आपको करना है क्लिक और इसके बाद जो आपके कोर्स का नेम था PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप इस तरीके से। अब जब PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स इक्वल टू होगा PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स के वैल्यू में तभी हमारा ऑटोमेशन काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैं केवल टाइप करता हूँ PHP और एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, एरर आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो कोर्स का नेम है वो यहाँ पे सेम नहीं है। इसके बाद मतलब जो हमारा ऑटोमेशन है वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए वैल्यू आपको पूरी यहाँ पे फिल करनी है PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो आपको पूरा यहाँ पे टाइप करना है PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है बिगिनर्स। आप देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आप फिल कर दिया। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो चुकी है। क्यों ट्रू हुई? क्योंकि जो हमारे कोर्स का नेम है वो वैल्यू के इक्वल यहाँ पे हो चुका है। अब अगर ये वैल्यू इस लेबल के इक्वल नहीं हुई तो हमारा ऑटोमेशन अगली बार काम ही नहीं करेगा। एक एग्जांपल से आपको मैं और समझाता हूं। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आपका ये वाला कोर्स यहाँ पे सेल हुआ, ऑनलाइन कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो क्या होगा, ये ऑनलाइन कोर्स फॉर बिगिनर्स क्योंकि मैंने यहाँ पे मैप किया है, यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। और जब ऑनलाइन कोर्स फॉर बिगिनर्स इस वैल्यू के इक्वल नहीं होगा तो आपका ऑटोमेशन वहीं पे रुक जाएगा, आगे काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया है। अब चलते हैं हमारी लास्ट स्टेप की तरफ और नोशन में पूरी डिटेल्स पर रिकॉर्ड करूंगा। तो नोशन का अकाउंट आपको कनेक्ट करना पैबली कनेक्ट से, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद नोशन पे। इसके बाद आपको अपना डेटाबेस चूज करना है। तो क्लिक करना आपको सिलेक्ट पेजेस की बटन पे। आप देखिए जो मेरे डेटाबेस का नेम है उसका नाम है रेजर पे पेमेंट डिटेल्स। ये डेटाबेस मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस की बटन पे तो आप देखेंगे जो आपका नोशन का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा जो नोशन का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। और जो हमारा डेटाबेस है ये हमारे सिस्टम ने कर लिया चूज, इसका नाम है रेजर पेमेंट डिटेल्स। इसी पर्टिकुलर डेटाबेस में पूरी डिटेल्स में ऐड करना चाहता हूं। अब देखिए जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे ये सारे कॉलम्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो वन बाय वन करके ये पूरी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल और इसको भी मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैं आपको बता ही चुका हूँ मैपिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो रेजर पे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये था हमारे कस्टमर का, हमारे स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो हमारे प्रोडक्ट का नेम था PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती स्टूडेंट की मेल आईडी, तो ये थी उनकी मेल आईडी और इसके बाद हम यहाँ पे फिल करेंगे स्टूडेंट का नेम। तो फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर। और देखिए एक और फील्ड यहाँ पे आके ऐड हुई है कंटेंट वाली फील्ड, पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। जो मैंडेटरी चीजें थी उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़ी आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके कस्टमर का नेम है वो यहाँ के अपडेट होगा, उनकी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके मैप हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी और अपने आप ये डिटेल्स फिर जाके रिकॉर्ड होंगी नोशन के डेटाबेस में। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस में और आप देखिए आपके सामने पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये था स्टूडेंट का नेम, टेस्ट यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी testdemo@pebblitudes.com, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये था प्रोडक्ट का नेम PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स।
इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे रेजर पे पेमेंट कैप्चर होगी आपके लिए उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स, पेमेंट की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे पेमेंट पेज पे, फिर से यहाँ पे मैं डिटेल्स करता हूँ। फिर मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ये मेरी मेल आईडी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा कोर्स। क्लिक करता हूँ मैं पे की बटन पे और फिर से हम यहाँ पे पेमेंट करके चेक करेंगे कि क्या इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। तो वापस चूज करता हूँ मैं कार्ड, टेस्ट डिटेल्स यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोवाइड, एक्सपायरी डेट भी हम यहाँ पे करेंगे प्रोवाइड। इसके बाद जो हमारा नेम है, जो CVV है, वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। क्लिक करूंगा मैं पे विदाउट सेविंग कार्ड पे और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे मैं OTP प्रोवाइड करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही हमारी ये पेमेंट सक्सेसफुल होगी, इंस्टेंटली क्या होगा, ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी नोशन के डेटाबेस में। तो चलते हम डायरेक्टली नोशन के डेटाबेस में और देखिए आपके सामने इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी है। मैंने कोई भी मैनुअल वर्क यहाँ पे नहीं किया है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।